हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे, जो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो काफ़ी बार आ चुके हैं और आने की संभावना काफ़ी हद तक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि कभी कभी कॉमनवेल्थ गेम ही लिख देता है, ठीक है, एग्जाम में, इसीलिए मैं कॉमनवेल्थ गेम लिखा हूँ। में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन थी? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन थी? तो पहली महिला पहलवान जो थी, अलका तोमर, बबीता फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी मलिक। तो आपका राइट आंसर होगा गीता फोगाट। क्या हो जाएगा? गीता फोगाट। याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? गीता फोगाट। 2 नंबर है, हिंदुस्तानी संगीत में मियाकी तोड़ी क्या है? मियाकी तोड़ी क्या है? तो मियाकी टोडी जो है वो है एक प्रकार का कीर्तन, राग, छंद या तनम। तो मियाकी टोडी जो है वो है राग। क्या है? राग। याद रखिएगा, राग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तीन नंबर है, निम्नलिखित में से किस संगीत धाराओं से संबंधित है? संगीत धाराओं से कौन संबंधित है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। चार नंबर है, मोहम्मद यूनुस ने 1983 में किस बैंक की स्थापना की थी? 1983 में किस बैंक की स्थापना किए थे मोहम्मद यूनुस? तो मोहम्मद यूनुस जो स्थापना किए थे, ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक। तो मोहम्मद यूनुस स्थापना किए थे ग्रामीण बैंक का। किसका? ग्रामीण बैंक का। याद रखिएगा, ग्रामीण बैंक का। 5 नंबर है, मेल मर्ज विजार्ड डैश टैब में होता है। मेल मर्ज विजार्ड डैश टैब में होता है। तो ये होता है आपका मेलिंग्स में। किससे? मेलिंग्स में। 6 नंबर है, बैडमिंटन में 0 पॉइंट को डैश कहा जाता है। बैडमिंटन में 0 टैब को क्या कहा जाता है? प्ले, आउट, लव, इन। तो 0 पॉइंट अगर रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं लव। क्या कहते हैं? लव। 7 नंबर है, निम्न में से कौन सा शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? कौन सा शासक है जो कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? महेंद्रपाल, यशोवर्मन, पृथ्वीराज तृतीय, धर्मपाल। तो भाग लिया था आपका धर्मपाल। कौन लिया था? धर्मपाल लिया था। 8 नंबर है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है? शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है। कृति, पदम, अस्थाई या ठुमरी।
तो ये नहीं है पूछा गया, तो नहीं है तो यार ठुमरी नहीं है, क्या है, ठुमरी जो है नहीं है। याद रखिएगा, ठुमरी जो है शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है। 9 नंबर है, सकेवा किस राज्य का एक धार्मिक त्योहार है। सकेवा काफी बार पूछा जाता है, सकेवा किस राज्य का धार्मिक त्योहार है। तो सकेवा है आपका किस राज्य का, सकेवा है सिक्किम का। कहाँ का, सिक्किम का। अगर पूछ देगा कौन सी जनजाति सकेवा त्योहार मनाती है, तो ये मनाता है आपका कीरत जनजाति। कीरत, कीरत खुबराय। खुबराय, कीरत खुबराय जनजाति ये मनाता है सकेवा त्योहार। CHSL में आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। 10 नंबर है, लोएक्स और मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध सिगमोंगा। सिगमोंगा, सिगमोंगा जो है लोएक्स और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। पूछ लेगा सिगमोंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, लोएक्स और मैग्नीज के लिए। ये कहाँ है, तो आप लोग आसानी से कर दीजिएगा। सिगमोंगा, शिवमोगा जो है ये आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में है शिवमोगा। शिवमोगा कर्नाटक, याद रखिएगा, शिवमोगा कर्नाटक। अन्नामाचार्य ने किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी। संकीर्तन की रचना अन्नामाचार्य ने किसके लिए किए थे, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान वेंकटेश्वर, भगवान कृष्ण। तो अन्नामाचार्य जो संकीर्तन की रचना किए थे भगवान वेंकटेश्वर के लिए। किसके लिए, भगवान वेंकटेश्वर के लिए। ये भी आपका CHSL 2024 में आया हुआ प्रश्न है। 12 नंबर है, करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उपविभाजन प्रसिद्ध है। करेवा संरचना के लिए, तो करेवा संरचना के लिए जो है आपका वो है काश्मीर हिमालय। कौन है, काश्मीर हिमालय। काफी बार पूछा जाता है, तो याद रखिए करेवा संरचना के लिए कौन फेमस है, काश्मीर हिमालय। 13 नंबर है, किस गैस में परिक्षेपित द्रव की छोटी छोटी बूंद या ठोस के कण होते हैं। किस गैस में परिक्षेपित द्रव की छोटी छोटी बूंदें या ठोस के कण होते हैं। फोम में, एसोहोल में, जेल में, वाष्प में। फोम में तो ठोस तो होता ही नहीं है, जेल में तो होता ही नहीं, जेल एक तरह का द्रव है। वाष्प में तो हवा रहता है, तो एसोहोल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसोहोल। चौदह नंबर है, पौधे की पत्तियों में जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना डैश कहलाता है। जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका बिंदु स्राव। क्या कहलाता है, बिंदु स्राव, गुल्टेशन। 15 नंबर है, डैश एक भारतीय नृत्य कलाकार और कोरियोग्राफी थे। कौन सा जो है एक कोरियोग्राफी और नृत्य कलाकार और नृत्य के कलाकार और कोरियोग्राफी थे। इस तरीका का प्रश्न काफ़ी बार आता है, तो याद रखिएगा। अगर इस तरीका वाला प्रश्न अगर कहीं भी दिखाई दे तो उसको रट जाइए सीधे, क्योंकि अभी SSC में इसी तरीका में
तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर। ये भी आपका CHSL 2024 में आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। 16 नंबर है स्प्रेडशीट में पेज ओरिएंटेशन को डैश में बदला जाता है। पेज ओरिएंटेशन को किस में बदला जाता है? तो ये बदला जाता है आपका किस में? तो ये बदला जाता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। CHSL 2024 का प्रश्न है, याद रखिएगा। अगर SSC GD या RPF में आए तो जरूर करके आइएगा। ठीक है। 17 नंबर है निम्न में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? चंद्रमा मतलब क्या होता है? उपग्रह। ठीक है, याद रखिए, कहीं कहीं चंद्रमा दिया रहता है तो चंद्रमा मतलब उपग्रह होता है। चंद्रमा नहीं है तो नहीं जो है आपको पता होगा कौन सा नहीं है। टाइटन तो आप लोग को पता होगा शनि का है, तो टाइटन यहाँ क्या कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो टाइटन आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है? टाइटन नहीं है। 18 नंबर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2012 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो ये भारत में पुरुषों की साक्षरता दर जो है ये है आपका 84.7%। ये आपका RWA के मॉक में भी ये प्रश्न आ चुका है, तो याद रखिएगा आपका 84.7% है। ठीक है, याद रखिएगा। 19 नंबर है निम्न में से किसने तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण कौन किया था? तो तुगलक वंश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर। कौन किया था? तैमूर। ये कब किया था? तो 1398 में। 1398 में किया था। कहाँ पर किया था? दिल्ली में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तुगलक वंश किसके शासनकाल में तैमूर आक्रमण किया था? तो तुगलक वंश के शासनकाल में। कब किया था? 1398 में किया था। दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है, और कहाँ किया था ये भी पूछा है, तो दिल्ली में किया था, क्योंकि ये तीनों प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। 20 नंबर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सौरमंडल का गणितीय भविष्य। सौरमंडल का गणितीय भविष्य कहने वाला सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने विकसित किया था? मैथमेटिकल पीरियोडिक हेलियोसेंट्रिक किसने किया था? ये किया था निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, ये कहाँ के थे? पोलैंड के थे। कहाँ के थे? पोलैंड के थे। कॉपरनिकस कहाँ के थे? पोलैंड के थे। तो याद रखिएगा ये किए थे सौरमंडल का गणितीय भविष्य कहने वाला सूर्य केंद्रित कौन किया था? निकोलस कॉपरनिकस ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।